अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलिक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल टीवी। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरादरी का ख़ात्मा। यानी इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू लेते हैं कि क्या वजह है कि बरादरी का सिस्टम जो कमज़ोर होता जा रहा है। बरादरी के जो अफराद हैं वो एक दूसरे से दूर जाते नज़र आ रहे हैं और बरादरी का जो वजूद है वो दिन ब दिन जो है वो मिटता नज़र आ रहा है। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब खुरम कुरैशी साहब। इनसे हम तफसीली इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम। क्या वजह है कि बरादरियाँ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं पाकिस्तान से। बरादरियों की जो कशिश होती थी पुराने ज़माने में, वो कशिश ख़त्म हो गई है। रिश्तों के दरमियान कशिश हो गई, ख़त्म हो गया है। ये हमारे नाजरीन को आप ज़रा तफसील से बताएँ। हूँ इसे पकड़ो ना। बहुत शुक्रिया जी, इसे थोड़ा जना बहुत शुक्रिया इकबाल टीवी वालों का जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। आगे भी ये इस बारे पे बातें हमसे आए हैं, बातें की हैं। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। मैं इसका जनाब बिल्कुल, जो मेरे छोटी सी उम्र है, मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं अपने उम्र के हिसाब से जो मेरे पास है व्यू मैं आपको वो बताऊंगा। जनाब मैं तो इतना कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मैं वैसे जो सियासी एक थोड़ा सा मेरा है कैरियर, उसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हम 2002 में सियासत में आया हूँ। मैं 2002 में, तो 2002 में हम जब सियासत में आए हैं तो मैं, एक मेरे भाई हैं मलिक इब्रार साहब और मलिक इफ्तार साहब। मलिक इब्रार साहब MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हम उनके साथ शाना बशाना होके कैंपेन चला रहे थे। अच्छा, उसमें हम जब जाते थे बरादरियों के पास, तो हम किसी बरादरी का जो वडेरा होता था, एक बरादरी का घर का बड़ा आदमी, मैं उनके पास वो जाते थे, मैं साथ होता था। तो वो जब उनसे बात करते थे बड़े किसी बंदे से, तो वो कहता था जी कि हमारे साथ आपकी दुआ खैर है, तो हमारी पूरी बरादरी जो है वो आपके साथ वोटें भी देंगी और सपोर्ट भी करेगी। तो ये था बरादरी का जो बड़े लोगों का फ़ैसला, और पीछे पूरी बरादरी आमीन करती थी। फिर जनाब हम 2007-8 में इलेक्शन आ गए। हम जब 2000 में आए हैं, 2007-8 में इलेक्शन में फिर दोबारा, तो थोड़ा सा फिर भी बरादरी सिस्टम था। बरादरी का जो बड़ा फ़ैसला कर देता था उस पर लब बैक होती थी। अच्छा, फिर जब 2000 हम आए हैं 2013 में, तो 13 में 2013 ग़ालिबन 2013 में जब हम इलेक्शन लड़े हैं, तो उस वक्त ये था कि इतना शोर था। हम जिस बडेरे के पास जाते थे, किसी बरादरी के बड़े आदमी के पास जाते थे, तो जब उसके पास हम वोटों की बात करते थे तो वो कहते थे जी वो मेरा बेटा जवान हो गया, तो वो अभी इलेक्शन आगे आगे होता है, तो मैं उससे मशवरा, हम कहते थे बुज़ुर्गों हम आपके पास आए हैं तो पहले तो आप फ़ैसला, और नहीं जी अभी बेटे जवान हो गए हैं, बेटे बात नहीं सुनते। उस हवाले से आजकल का जो दौर जा रहा है, मैंने देखा है कि औलादें जवान हो गई हैं, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। देखें ना जी, आप छोटा सा एक बच्चा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल, 12 साल, 16 साल, तो वो ज़िद करता है कि जनाब बाबा के साथ, मामा के साथ मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे मोबाइल ले कर दें। अभी छोटे छोटे बच्चों ने मोबाइल, माँ बाप मजबूर हो चुके हैं, माँ बाप बच्चों के आगे कमज़ोर हो चुके हैं। माँ बाप बच्चों को जो है ना वो उस तरह अभी जिस तरह पहले होता था, हम जब होते थे महल्ले में, तो कोई भी बड़ा, हम किसी दूसरी जगह पे नज़र आ जाएं किसी बड़े को, तो वो हमें मारता था, भगा देता था। तो हम घर जाते थे तो कहते थे जी वो फ़लाँ बंदे ने हमें उधर खड़े थे तो मारा था, तो वो घर वाले भी हमें आगे से, वो माँ बाप भी मारते थे कि तो वो उसने ठीक किया है। तो आजकल तो भाई के बेटे को मारो तो वो उसकी जो माँ होती है वो आ जाती है गिला लेके, ओ जी मेरा बच्चा जवान हो गया तो इसको चाचे ने मारा है। ये देखें, ये अभी इस तरह जो है ना, बहुत सारे इस माहौल, ये मोबाइल की वजह से, ये फेसबुक की वजह से, ये जो आ जाते हैं फेसबुक के वो बाल बड़े बड़े रख लिए, डॉन बने हैं, कोई कौन सा ग्रुप, कोई कौन सा ग्रुप, माँ बाप तंग हैं, बाइक चलाते हैं, पीछे आगे नहीं देखते। कई लोगों के बच्चे इसी तरह मर गए हैं बेचारे।
माँ बाप के लिए वो सदमा जो है वो सारी ज़िंदगी का छोड़ गए। तो मैं जनाब फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि अभी वो वडेरा सिस्टम नहीं रहा। हाँ, आप थोड़ा सा गांव में जाएं, ये शहरदारी अभी बन गई है। जहाँ अभी भी गांव हैं, गांव का माहौल है, वहाँ अभी भी बरादरी सिस्टम है। जो बड़ा बात कर देता है वही बात होती है। ये अभी पहले देहात था, अभी जो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, तरक्की होती जाती है, शहर बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये गांव वाला सिस्टम ख़त्म होता जाता है। तो जनाब अभी वो शहरदारी वाला सिस्टम है, अपनी अपनी सब करते हैं। बच्चे अभी कहते हैं वो बाबा जी आपको क्या पता है, अभी वो दौर नहीं है जी, अभी हमारा दौर है, वो आपका दौर नहीं है। तो वो इस हवाले से जनाब मैं कहता हूँ कि बरादरियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ जो बड़ी अहम है। देखें जी कि जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो फैसला करने वाले, जो एक असूल पे खड़े हो जाते थे, एक किसी बात पे खड़े हो जाते थे, चाहे उनको करोड़ों का नुकसान हो जाए, वो अपनी बात से कहीं इधर उधर नहीं होते थे। वो अभी लोग नहीं रहे जनाब। अभी बस इधर बात करते हैं, उधर जाके मुकर जाते हैं। बस इस तरह का कोई माहौल है। अल्लाह ताला हर किसी को असूल पसंद बनाए और अल्लाह ताला करम करे। और ये कोरोना का जो दौर जा रहा है, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इससे जान बख्शी करे। जो कौमें तबाह होती हैं उनका वो यही होता है कि वो किसी बड़े कोई कबीले का सरदार नहीं होता, किसी बड़े की बात नहीं सुनते। तो इसी वजह से ये जो कबीले होते हैं, ये बरादरियाँ होती हैं, ये टूट जाती हैं। कि बरादरी के अंदर रिश्ते करने चाहिए या बरादरी के बाहर अगर मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो वो भी कर देना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप सुने, हम भी बरादरी वाले लोग हैं, हम भी बरादरी वाले लोगों के साथ दोस्तियाँ भी हैं। ये इस तरह के आजकल का जो माहौल है ना जी, वो बरादरी से लोग कहते हैं जी वो बरादरी से बाहर वाले लोग अच्छे होते हैं। बरादरी वाले जो है ना, पहले मेरी बात सुने ना, मैं तो एक बात अमूमन दोस्तों यारों में करता हूँ कि जब पुराने दौर थे, पुराना वक्त था, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, एक कमरा होता था, उसमें 10-10, 12-12 बंदे घुसे होते थे। उस वक्त मोहब्बत भी थी, प्यार भी था। अभी पैसा भी है, घर भी बड़े हैं, अलग-अलग हर बंदे का कमरा है और मोहब्बत नहीं है। ये मैं कहता हूँ जी कि बस हमारे लोगों के अमाल अच्छे नहीं हैं, उस वजह से ये प्यार मोहब्बत दुनिया से ख़त्म हो गया है। इसी वजह से ये हमारे ऊपर हर तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। तो मैं कहता हूँ जनाब के बरादरी में मेरा जिधर तक ख्याल है, आप अपनी बरादरी में रिश्तेदारी में रिश्ते करें तो वो अच्छा इसलिए होता है कि कोई मसला हो जाता है घर में, बर्तन से बर्तन भी टकरा जाता है, कोई वो बरादरी में ही बात ख़त्म हो जाती है। जब आप बाहर से रिश्ता करेंगे तो ज़ाहिर बात है, आप जब कोई मसला होगा तो वो लाजमी बात है बाहर के ही लोग बैठ के उसको ख़त्म करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बरादरी में जो है रिश्ता करना चाहिए। वो बरादरी सिस्टम उस तरह बरादरियाँ बढ़ती रहती हैं। और ये जो आपने सवाल किया ना, ये बरादरीज़म क्यों ख़त्म हुआ है, बेशक अभी आपने अच्छा सवाल किया है। बेशक ये बरादरियाँ इसी वजह से ख़त्म हुई हैं कि पहले वक्तों में अभी भी जो बरादरियों के पक्के लोग हैं वो बाहर रिश्ता नहीं देते। वो जब आपस में बरादरी में रिश्ता करते हैं तो उनकी रिश्तेदारी बढ़ती रहती है, उनके बरादरी कायम रहती है। जब ये बाहर से रिश्ते करते हैं, बाहर की औरतें आती हैं, बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोग घुसते हैं, वो बरादरियों में तोड़ फोड़ कर देते हैं। ज़्यादातर जितने लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने बरादरी के टूटने की एक वजह ये बताई है कि बरादरी का कोई एक आदमी जो सियासी तौर पर वो उसका कद ऊंचा हो जाता है तो बाकी बरादरी के लोगों को वो छोड़ देता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बरादरी का कोई एक आदमी सियासत में चला जाए तो उसको बाकी बरादरी के जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए? देखें जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं पहले नंबर पे आपको ये बताऊं कि जो एक सियासत में आके एक बड़ा बंदा बन जाता है वो कभी भी अपने गरीब भाइयों को, अपने बरादरी को वो नहीं छोड़ता। इसलिए कि वो जो गरीब भाई या जो अमीर होते हैं वो उसके बाजू होते हैं, उसी की वजह से उसका कद होता है। ठीक है, तो वैसे एक मैं आपको बात बता दूं, आजकल के दौर में जो जेलसपन है, वैसे भी आप देखें ना, कोई बड़ा या कोई बंदा बड़ा बन जाए या बड़ा बंदा
बातों से नहीं अमलों से बनता है। उसके अमल अच्छे हों, वो बरादरी का खैर ख्वाह हो, बरादरी के बारे में अच्छी सोच रखने वाला हो, उसके साथ चलने वाला हो, वो फिर वो अच्छे फ़ैसले करने वाला हो, फिर बड़ा बनता है। तो मैं कहता हूँ कि किसी को किसी से बड़े होने से जेलस नहीं होना चाहिए, वरना बल्कि ये कहना चाहिए कि जनाब ये हमारा बाजू है, इसकी इज़्ज़त है तो हमारी पूरी बरादरी की इज़्ज़त है। वैसे इस तरह लोग नहीं समझते, वो ये कहते हैं कि ओ जी ये क्यों हो गया तो हम नहीं हुए। ये जेलसपन खुदा के लिए ये नहीं करना चाहिए। बड़ा वो ही होता है जिसकी बड़ी बातें होती हैं, असूल होते हैं, जो अल्लाह ताला के निज़ाम पे चलता है वही बड़ा होता है। हर बंदा अच्छे फ़ैसले करने लग पड़े तो सारे ही अच्छे हो जाएं। कोई भी, मैं तो कहता हूँ ये कोई मुनासिब बात नहीं है। वैसे अगर कोई बरादरी में बड़ा हो तो उसके पीछे ला बैक करनी चाहिए। हाँ, उस बंदे के पीछे करें जो आपका खैर ख्वाह हो, आपके बारे में अच्छी सोच रखने वाला हो। आपके बारे में बुरा हो उसको आप बड़ा बनाएं ही ना। जब आप एक बंदे को बड़ा बना देते हैं तो उसको बुरा मत कहें, फिर उसके पीछे बातें मत करें। हाँ, उसमें भी गलती है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, उसको बिठा के समझाएं, जनाब आप में ये मसला इस तरह है, ये इस तरह है। कोई भी बंदा समझ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। साथ मौसम मेहमान खुर्रम कुरैशी साहब, एक दफ़ा हम स्पेशल तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा चैनल इकबाल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और मेहमान के साथ इकबाल टीवी आपको दिखाएंगे प्रोग्राम। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।